नमस्कार साथियों, आज एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का मैथ पूरा हम लोग कंप्लीट करके देखेंगे। एक एक सवाल पे फोकस करेंगे और आज शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आर.एस. अग्रवाल का सारा बुक सिलेक्शन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। बस इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि हम जानते हैं कि एसआई बराबर, एसआई में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो टी यानी मूलधन, टी मतलब टाइम, आर मतलब रेट। तो हम लोग को दिया हुआ है पी 10,000 रुपये, तो 10,000 गुने टाइम दिया हुआ है 9 महीना। तो 9 महीना को अगर वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये वर्ष में आ जाएगा। मूलधन गुने समय गुने दर, दर 6% दिया हुआ है और बटा 100। अब देखिए ये 1,000 है, 1,000 ये 9 गुने 6, मेन बटा हमारा ये है, इसलिए 12 नीचे वाला में चल, तो ये वाला बटा नीचे में आ जाएगा, यानी 12 नीचे कर देंगे। अब काट दीजिए, ये 00 से ये 00 कट गया, 3 से काटी, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, ये 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100। तो ये 25 तिहाई 75 गुने 100, 75, 25 तिहाई 75 गुने 6। तो ये 25 तिहाई 75 गुने 6 यानी 450 रुपया हमारा क्या आ गया, ये साधारण ब्याज आएगा, आ गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं कि मिश्र धन घटे मूलधन होता है। तो मिश्र धन हमारा 5400 दिया हुआ है और मूलधन हमारा ये 4500 दिया हुआ है। ये दोनों को जब घटाया जाएगा तो 900 रुपया आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं ये 900 रुपया हमारा क्या आया, ये ब्याज आया, यानी साधारण ब्याज आया। तो ये ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो मूलधन हमारा 4500 रुपया हो गया। मूलधन गुने समय 3 वर्ष दिया हुआ है, रेट तो हमें ज्ञात ही करना है, हमको दर ज्ञात ही करना है, तो आर को आर ही लिख देते हैं बटा 100। ये 00 से ये 00 काट दीजिए, ये 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 और यहाँ तो 100, ये 9 से काट दीजिएगा तो यहाँ 100 तो रहेगा ही, प्लस ये 5 से काट दीजिए, 20 पचे 100। तो आर बराबर यहाँ 20 हो गया, आर बराबर 20, और यहाँ जब आर के साथ ये गुना में है तो बराबर का लेफ्ट साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 20/3 हो जाएगा। अब 3 से 20 में भाग दीजिए, 3 छक 18 और 2 शेष बचेगा 3, यानी 6.2/3%, यानी आर का वैल्यू हमारा 6.2/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यदि किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाएगा। यदि किसी धन का, कहने का तात्पर्य ये है कि हमको मूलधन ज्ञात करना है, हमको मूलधन ही ये पूछ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि P बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर x रुपया है, ये हम मान लेते हैं। और हम इतना जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन ये भी लिख दीजिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है कि मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। तो मिश्रधन हमारा सवाल में दिया हुआ है 7,000, तो ये 7,000 बराबर मूलधन हम कितना माने हैं, x रुपया, और ये कह रहा है ब्याज। तो ब्याज बराबर हम जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। मूलधन हम लोगों ने x रुपया माना ही है 5 वर्ष में, और हमारा जो रेट है वो 3 3 और 1 10 10/3
3, 10/3 ये मेन बटा है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 10/3 हो गया। उसके बाद एक शून्य से ये एक शून्य काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। तो 7000 बराबर x प्लस ऊपर में x बटा 3 दूनी 6, तो ये 7000 बराबर 6x 7x बटे 6, ये 7 से काट दीजिए, 7 दाही के 70, 1000 हो गया। यानी x बराबर 6 पर 1 2 3, यानी 6 पर 3 0, यानी 6000 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए, रेट बराबर एक फॉर्मूला है, रेट बराबर n-1 इंटू 100 बटा टाइम। यहाँ पे अगर रेट कहेगा तो यहाँ बटा में टाइम कर दीजिएगा, और यहाँ पे अगर टाइम पूछेगा तो बटा में रेट कर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है तिगुना हो जाएगा, यानी n के जगह पे 3 डालना पड़ेगा। तो n के जगह पे 3 डालिए, 3 - 1 इंटू 100, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 30 वर्ष, 30 वर्ष दिया हुआ है। 3 में से 1 गया 2, गुना 100 हो गया, बटा में 30 कर दीजिए, 2 से काटिए, 15 दूनी 30, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, और 5 से काटिए, 5 दूनी 10 0, यानी 20/3, यानी 6.2/3%। यही आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा। देखिए, यहाँ ब्याज भी x रुपया है, रेट भी x% है, और टाइम भी x वर्ष है। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी मूलधन निकालना है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो x ब्याज है, मूलधन तो हमको पता ही करना है, टाइम x दिया हुआ है और रेट भी x दिया हुआ है, बटा 100। ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा, ये 100 इधर भाग में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, यानी 100 बटे, और इधर गुना में है p के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 100 बटा x। यही आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धन पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 महीने के साधारण ब्याज तथा 12.1/2% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 32.50 रुपया है, तो धन क्या है। आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन x रुपया है, क्योंकि मूलधन तो हमको पूछ ही रहा है। तो मूलधन गुने समय 15 महीना, पहला टाइम कितना है, 15 महीना, तो मूलधन गुने समय महीना है, इसको साल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से भाग देना पड़ेगा। तो मूलधन गुने समय गुने दर, 7 दूनी 14, 1 15/2%, 15/2%, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये और कह रहा है एक और है, इसका मूलधन कह रहा है मूलधन गुने समय इसमें 8 महीना दिया हुआ है, तो 8 महीना को साल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से भाग दीजिए, तो 8/12 गुने 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2% बटा 100। अब यही दोनों का अंतर जो है दिया हुआ है 32.50 रुपया, यानी 32.50 रुपया। अब कटिए, ये हो गया आपका मेन बटा। तो जो ये बटा में है उसको एक साथ ले आते हैं, x गुने 15 गुने 15 बटा 100 गुने 12 गुने 2 माइनस x गुने, ये भी मेन बटा के अंदर नीचे में हम एक साथ सबको ले आते हैं, x गुने 8 गुने 25 बटा 100 गुने 12 गुने 2
बराबर 32.5 रुपया। अब कट कीजिए, 5 से कट कीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0। फिर 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। ये 3 से काटिए, 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पे 3x बच रहा है, 3x बटे 4 चौका 16 दूनी 32 माइनस। अब इसको कट कीजिए, 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ये 25 से ये 25 को काट दीजिए, यानी 2x बटा 12 दूनी 24। ये 2 से ये 2 को भी काट सकते हैं और ऊपर में बच गया x बटे 12, x बटे 12 बच गया बराबर 32.50। ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 96 एलसीएम आ जाएगा। तो 32 तिहाई तो 3 तिहाई 9x घटे बड़े 8 96, यानी इधर 8x बराबर हो जाएगा 32.50, यानी 9x में से 8x घट जाएगा तो x बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा 32.50 गुने 96, यानी ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो ये 3120 रुपये आ जाएगा। यही x यानी हमारा मूलधन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5% है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए इसमें कह रहा है साधारण ब्याज, यानी जो SI है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट है, वो कह रहा है उस धन का यानी मूलधन का 1/5% है, 1/5 है। तो यहाँ पे SI बटे P हम कर सकते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट बटे P बराबर 1/5 ऐसा कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज SI यानी प्रतिशत साधारण ब्याज बराबर होता है 1/5 गुने 100, यानी 20/2500 यानी 20%, यानी प्रतिशत SI हमको निकल गया कितना 20%। तो हम जानते हैं कि रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है परसेंटेज SI बटे टाइम। प्रतिशत में SI 20 हो गया और टाइम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4×5 = 20, यानी 5% आपका रेट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। एक भाग पर 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग पर 10% वार्षिक दर से दिया गया। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है? तो हम लोगों को मूलधन ही पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमको मूलधन x रुपया है, x रुपया मान लेते हैं। तो मूलधन गुने समय गुने दर समय वार्षिक यानी 1 वर्ष बटा 100 प्लस पहला x माने हैं तो दूसरा 4000 माइनस x हो जाएगा दोस्तों, गुने 10% टाइम बोल रहा है, ये रेट बोल रहा है, टाइम 1 वर्ष वार्षिक है इसलिए, बटा 100। और यही दोनों का योग कितना दिया हुआ है 352 रुपया। कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया हुआ है 352 रुपया। अब इसमें जो x का वैल्यू आप निकालिएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटिए 25 चौका 100, यानी इसमें काटिए 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, यानी 2x बटे 25 हो जाएगा प्लस ये 4000 माइनस x बटा 10 हो गया बराबर 352। अब 25 और 10 का अगर एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो 50 आ जाएगा एलसीएम, यानी 25 दूनी 50 यानी 4x हो जाएगा प्लस 10 × 5 = 50 यानी 5 चौका 20 3 0 माइनस 5x बराबर 352। अब देखिए 5x और यहाँ 4x है तो यानी माइनस x बच रहा है, माइनस x प्लस 20,000 बटे 50 बराबर 352। अब देखिए ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस x प्लस 20,000 बराबर 50 गुने
352। अब ये वाला माइनस एक्स को हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपको 20,000 माइनस इसको जब गुना करते हैं तो 1 0, 5 दूनी 10, 25 25 और 1 26 और 5 तिहाई 15 और 2 17। तो इसमें से घटाइए, 0 में से 0 गया 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 गया 2, यानी 2400। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 2400 रुपया आ गया, यानी यही मूलधन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5,000 रुपया का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपये की दर से 1% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए गए। यदि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहला धन कितना दिया गया था। तो ये मूलधन पूछ रहा है, तो हमको मूलधन पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपया गुने रेट गुने टाइम बट्टा 100। दूसरा है 4,000 मूलधन, 4,000 गुने रेट कह रहा है 1% अधिक है, और ये भी टाइम 4 वर्ष ही है, बट्टा 100। तो कह रहा है पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया, यानी रेट पूछ रहा है हमको, आर का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए कट करते हैं, 00 से 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया, यानी 5 चौका 20, ये 1 0 हो गया, ये आर हो जाएगा, और ये 40 नहीं, 4 चौका 16, यानी 160 हो गया ये, और 160 को जब आर से गुना कीजिएगा तो 160 आर प्लस 160 यहाँ पर एक स्टेप और कर दे रहे हैं। ये देखिए 40 है और यहाँ 4 है, तो 4 चौका 16, यानी 160 इंटू आर प्लस 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या गुना किए हम, 160 से आर को गुना करेंगे तो 160 आर हो गया, फिर 160 को 1 से गुना कीजिएगा तो 160। अब देखिए 200 आर में से 160 आर को माइनस करेंगे तो 40 आर बच जाएगा, बराबर 160। ये 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, ये 4 से 4 चौका 16, यानी आर बराबर 4% आपका रेट निकल गया।